हाय गाइस, अगर आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके। अब लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्रॉफिट्स और रिटर्न्स के पीछे भागते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। सारे जो कोई आता है सबको प्रॉफिट्स चाहिए, सबको रिटर्न्स चाहिए। हम इन्वेस्टमेंट उसी के लिए तो करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ख़ास ध्यान ये रखिए कि रिटर्न्स कितना मिलता है उससे ज़्यादा आप कितने साल इन्वेस्ट करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि जितने साल आप इन्वेस्टेड रहोगे, ओके, डोंट थिंक अबाउट कि मार्केट ऊपर है या नीचे है। जितने साल आप इन्वेस्टेड रहोगे उतने साल का आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा। अब कंपाउंडिंग का मैजिक तो वही समझ सकता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर चुका है। हाँ, मार्केट क्रैश के टाइम पर आधे से ज़्यादा लोग निकल जाते हैं। जो रह जाते हैं वही समझ पाते हैं कि उसका मैजिक क्या है, उसका क्या फ़ायदा उनको फ्यूचर में जाकर मिला है। हम डर के मारे हम हमारे इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं जब मार्केट क्रैश होती है। ऑफ कोर्स हार्ड अर्न्ड मनी है, 100 सवाल होता है कि कल जाकर मार्केट और क्रैश हो गई, हमारे सारे पैसे ज़ीरो हो गए। लेकिन याद रखें, म्यूचुअल फंड में कभी भी आपका फंड ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि ज़ीरो तो एक सिंगल स्टॉक हो सकता है। एक जिस मार्केट पर जिस कंपनी पर आपने बेट किया है, समझो आपने एक स्टॉक खरीदा है XYZ कंपनी का और वो XYZ कंपनी बंद हो गई तो आपका स्टॉक ज़ीरो हो सकता है। म्यूचुअल फंड जो है दैट्स बंडल ऑफ स्टॉक्स, जिसके एक फंड में अराउंड 50, 60, 70, किसी में और ज़्यादा भी होते हैं, इतने स्टॉक्स रहते हैं। अब बंद होने को कुछ कंपनीज़ बंद हो सकती है, कुछ कंपनीज़ लॉस में जा सकती है, बट कुछ कंपनीज़ तो प्रॉफिट भी देगी। 100% ज़ीरो होना तो इसमें पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 50-60 कंपनी एक साथ कम्प्लीटली बंद हो जाए। सो डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि उसमें ज़ीरो होना तो चांसेस नहीं है। हाँ, कम रिटर्न्स मिल सकते हैं, आप नेगेटिव रिटर्न्स भी देख सकते हैं, बट ज़ीरो इम्पॉसिबल है अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। हाँ, स्टॉक में इन्वेस्ट किया है सो देयर आर हाई चांसेस कि एक स्टॉक आपका ऐसा हो जो कंपनी बंद हो जाए तो ज़ीरो हो सकता है। तो मैं ये कहूँगा, मेरा ये सोचना है कि आप रिटर्न्स चेस मत कीजिए। चेस करना है तो आप आपके एक्टिव इनकम को बढ़ाने का सोचें, ताकि आप और इन्वेस्ट कर सके, और जितना लॉन्ग टर्म हो सके उतना आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो आप सोच भी नहीं सकते। देखो, मैं अपना ही एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने सबसे बड़ी गलती वो की कि मैं डर के मारे क्रैश में मैं सेल आउट करके निकल गया। फिर फ्यूचर में जब मैंने ओपन करके देखा तो दैट म्यूचुअल फंड हैज़ गिवन अमेजिंग रिटर्न्स। मैं उस म्यूचुअल फंड का नाम नहीं लूँगा जिसपे मैंने फिर से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आज का क्या डेट है, मेरा उसमें पैसे जाते रहते हैं। मार्केट अप हो या डाउन हो, इन्वेस्टमेंट होते रहता है। इनफैक्ट जब मार्केट गिरती है, क्रैश होती है, बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि मेरा एक ही मंत्र है, गिरते मार्केट में अगर आप खरीदोगे तो चढ़ते मार्केट में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स और ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देखने मिलेंगे। सो दैट इज़ द मंत्र ऑफ माई इन्वेस्टमेंट। इसीलिए मैं ये सबको रेकमेंड करता हूँ कि आप प्रॉफिट्स को ना चेस कीजिए, चर्निंग ना कीजिए। चर्निंग में देखा गया है कि इन दी एंड अगर आप देखे जाए तो आप लॉस में ही रहोगे, क्योंकि आप इतने चार्जेस पे करते हैं। तो आप लॉन्ग रन में इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय।